हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की शाखाएं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं। एक है जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, और दूसरी है बॉटनी, जिसे पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में सबसे पहली शाखा की अगर बात करें तो एग्रोस्टोलॉजी, जिसमें हम घास के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी जो ब्रांच है वो है एल्गोलॉजी, जिसमें एल्गी यानी कि शैवालों के बारे में, काई वगैरह के बारे में अध्ययन किया जाता है। थर्ड ब्रांच की अगर बात करें तो एनाटॉमी, जिसमें आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फोर्थ ब्रांच की अगर बात करें तो एंथोलॉजी, जिसमें पुष्प यानी कि फूलों का अध्ययन किया जाता है। फिफ्थ ब्रांच की अगर बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी, जैसे नाम से पता लग रहा है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं या बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी की अगर बात करें तो हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा एक प्रकार का ग्रुप है प्लांट्स का। आगे जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ हम जानेंगे ब्रायोफाइटा जो है वो किस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तो ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा जो समूह है, ग्रुप है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रिक्स में जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन होता है, यानी कि जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रेक्षण किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, तो उनके बारे में चर्चा की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है केसिडियोलॉजी, इसमें पादप में रोगजन्य यानी कि जिनसे पौधों को रोग वगैरह होते हैं, गांठें वगैरह हो जाती हैं, पादप में कैंसर जो बीमारी है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन यानी कि जो सेल है, सेल की जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगली कुछ वीडियोज में हम जानेंगे कोशिका क्या होती है और कोशिका से संबंधित अन्य जो भी बातें हैं, उनके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, किस प्रकार से एक पूरे शरीर का सेल्स के द्वारा निर्माण होता है, ये सारी बातें हम साइटोलॉजी के अंदर जानेंगे। तो साइटोलॉजी ब्रांच है, ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों में ही हम साइटोलॉजी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कोशिकाएं जो है वो जीव जंतुओं में भी होती है और पेड़ पौधों में भी होती है। तो साइटोलॉजी में हम जीव जंतुओं में भी कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे और पेड़ पौधों के अंदर भी। नेक्स्ट है डेंड्रोकोनोलॉजी, इसमें हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करेंगे। जैसे कोई भी वृक्ष है वो उसकी कितनी उम्र है, कितना पुराना है, उसके बारे में, उसकी जो आयु है उसका जो अध्ययन है वो हम करेंगे इस शाखा के अंदर। नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी, इसमें वृक्ष और झाड़ियों का जो अध्ययन है वो आता है। वृक्षों के बारे में और झाड़ियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो भी तथ्य जुटाए जाते हैं वो डेंड्रोलॉजी के अंदर आएंगे। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में जैसे इको जो वर्ड है वो वातावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, तो पौधों का जो वातावरण से संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बॉटनी, इसमें आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इकोनॉमी, तो इकोनॉमी शब्द का अर्थ होता है आर्थिक। आर्थिक महत्व के जो पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो ये भ्रूण से संबंधित है, यानी कि युग्मकों का निर्माण, निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अभी पेड़ पौधों में युग्मक जो बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं, युग्मक जो है आपस में किस प्रकार से यूनियन करके निषेचन प्रक्रिया जो उनके बीच में होती है, और फिर भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी वृद्धि कैसे होती है, ये एम्ब्रियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इथेनोबॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। एवोल्यूशन,
इवोल्यूशन में सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है। तो एवोल्यूशन में हम पेड़ पौधों का जो विकास है किस प्रकार से हुआ है, या जीव जंतुओं का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। एक्सोबायोलॉजी, इसमें हम अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करते हैं, यानी कि दूसरे ग्रह जैसे मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या किसी भी अन्य ग्रह के ऊपर अगर संभावना है कि कोई जीव या पेड़ पौधे वहाँ पे हो सकते हैं, पनप सकते हैं या पहले से पनप रहे हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं एक्सोबायोलॉजी में करते हैं। फ्लोरिकल्चर, तो सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। फॉरेस्ट्री के अंदर वनों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। जैसे पेड़ पौधों के अंदर डीएनए और डीएनए के ऊपर जीन मौजूद होते हैं जो कि पेड़ पौधों की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करते हैं अगली पीढ़ी के अंदर। तो कृत्रिम जो जीन है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और उसका पेड़ पौधों में अगली पीढ़ी में स्थानांतरण कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स जो है वो आनुवंशिकता से संबंधित है और विभिन्नताओं से संबंधित है। जैसे पेड़ पौधों में या सजीवों में, जीव जंतुओं में जनन की प्रक्रिया होती है, तो जनन की प्रक्रिया से पेरेंट्स से जो नए जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, पैदा होते हैं, अगली जो पीढ़ी तैयार होती है, उसके जो गुण हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में मैच करते हैं, लेकिन साथ में उनके अंदर कुछ वेरिएशंस जरूर आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं। जैसे अगर हम मनुष्य में बात करें तो हमारे अंदर हमारे माता पिता, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारे माता पिता के जैसा ही है, लेकिन कुछ जो भिन्नताएं हैं जैसे हमारी शक्ल का मैच ना करना, हमारे जो हाथों के उंगलियों के जो निशान है उनका मैच ना करना, ये विभिन्नताएं हैं। तो विभिन्नताएं आती हैं और गुण जो है वो अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। ये जो स्टडी की जाती है इसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें पेड़ पौधों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या सजीवों के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी, हेरिडिटी में पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। तो जैसे हमने पहले जेनेटिक्स में बात की थी कि जो लक्षण होते हैं पेरेंट्स से वो संतान के अंदर यानी कि अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं, वो किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है हेरिडिटी के अंदर। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो वो उत्तकों से संबंधित है। जैसे साइटोलॉजी सेल से संबंधित है। सेल जब एक साथ इकट्ठी होती है ग्रुप में तो इससे टिश्यू बनता है। अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं प्लांट्स के अंदर भी और अदर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी। तो टिश्यूज़ के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। तो हिस्टोलॉजी में टिश्यूज यानी कि उत्तकों का जो अध्ययन है वो किया जाता है। नेक्स्ट है लाइकेनोलॉजी। इसमें लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। लाइकेन्स जो वो एक प्रकार की काई होती है, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं लिटमस, केमिस्ट्री में लिटमस के बारे में हम पढ़ते हैं जो एक प्रकार का सूचक है जो हमें अम्ल और अक्षार की सूचना प्रदान करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, लाइकेन है, एक प्रकार की काई है जिससे पत्थर तैयार किए जाते हैं, यानी कि पेपर तैयार किया जाता है जिससे हमें एसिड और बेस के बारे में पता लगता है। तो लाइकेन्स के बारे में जो स्टडी है वो लाइकेनोलॉजी में करते हैं। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी में झील और अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। झीलों के अंदर पनपने वाले जो जलीय पौधे उनके बारे में, या अलवणीय जल, जैसे समुद्र का जल है वो लवणीय जल होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे लवण मौजूद होते हैं। तो ऐसा जल जिसमें किसी भी प्रकार का लवण मौजूद ना हो, शुद्ध जल जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर पनपने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जलीय पेड़ पौधे, उनका जो अध्ययन करते हैं उसको हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि बहुत ही छोटे जीव, ऐसे जीव जो नग्न आंखों से दिखाई भी ना दे, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में पेड़ पौधों का जो आकारीय संरचना है, पेड़ पौधों की का जो आकार है वो किस प्रकार का है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवक या जो फफूंद होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। माइको
प्लाज्मोलॉजी, तो माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार के जीवाणु हैं, उनका अध्ययन किया जाता है माइकोप्लाज्मोलॉजी में। निमेटोलॉजी, निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध, इसका अध्ययन किया जाता है। निमेटोड्स जो हैं वो भी एक प्रकार का ग्रुप है प्लांट्स का, तो इनका जो अध्ययन किया जाता है वो निमेटोलॉजी में किया जाता है। पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी जो है पादप में जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा हमें पता है फ्लावर जो होते हैं फूल, उनके अंदर परागकण होते हैं, जो उनका पुंकेसर है, पुंकेसर के ऊपर परागकण होते हैं, तो परागकणों का जो अध्ययन है वो पेलिनोलॉजी के अंदर किया जाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में पादप के रोग और उपचार का अध्ययन किया जाता है। पादप में यानी कि पेड़ पौधों में कौन से रोग हैं, उनका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, उसे हम पैथोलॉजी में अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन, मिट्टी के बारे में जो अध्ययन है, मिट्टी किस प्रकार की है, कौन से पोषक तत्व उसमें मौजूद हैं नहीं है, इस प्रकार का जो अध्ययन है वो पीडोलॉजी में किया जाता है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में पोषिता तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में और जो परजीवी हैं जो दूसरे जीव के ऊपर अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल है, तो अमरबेल जो है वो किसी भी पौधे के ऊपर आ जाती है, पीले रंग की होती है और पौधे द्वारा बनाया गया भोजन जो है वो ग्रहण करती है, खुद भोजन नहीं बना पाती। तो परजीवी जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादप यानी कि ऐसे पौधे जिनसे दवाइयां वगैरह तैयार की जा सकती है, उन पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है फार्मेकोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में जो पादप है उसकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर किस प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो फलों से संबंधित है, तो फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी में किया जाता है। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी जो है वो टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है, ये भी एक प्रकार के पौधों की प्रजाति है, टेरिडोफाइट्स या जीवों की प्रजाति है, ग्रुप है जीवों का, उसका अध्ययन किया जाता है टेरिडोलॉजी के अंदर। फाइटोजियोग्राफी, तो फाइटोजियोग्राफी में पेड़ पौधों के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी, तो स्पेस बायोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष या वायुमंडल में अगर कोई पादप है, सूक्ष्म कोई ऐसा जीव जो पादप की तरह बिहेव करता हो या उसके गुण जो हो पादप से मिलते हों, तो अगर संभावना है ऐसी कुछ, तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो स्पेस बायोलॉजी में किया जाता है। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी जो है ये वर्गीकी बोलते हैं, पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने पढ़ा कि कार्ल लिनियस जो है इनको टैक्सोनॉमी का जनक भी माना जाता है। तो जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग प्रकार से, इसी प्रकार से पादपों का जो अलग अलग वर्गीकरण है या जीवों का जो वर्गीकरण है वो हम टैक्सोनॉमी में अध्ययन करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।